अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो हम क्लास को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने ख़त्म की थी। तो मैं आप सबको उर्दू का बता रही थी, ठीक है, जो लाइट का मसला हो गया था, ठीक है। तो उर्दू की जो हमने पिछले वर्ष सीखे थे मून की शक्ल बनाना, ठीक है, वो आप सबको समझ आ गई होगी, होप सो। तो अब हम जो है ना आगे वाले जो अल्फाज हैं उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो फिर अलिफ और अलिफ मद्दा की हम देखते हैं आज। तो आप सबको मून तो बनाना आ गया होगा ना, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो क्लास हुई है लाइव उसमें मैंने बताया है। देखें इस तरह से होगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ आप सबको। हाँ जी, अब आ रहा है, ये देखें इस तरह से, ठीक है। यहाँ से लाके आराम से बिल्कुल इस तरह से आपने इस तरह से करना है। देखिए अब मैं उसको जीम का दूंगी दंदा, तो देखिए कितना प्यारा जीम की शेप लग रही है ना, अच्छी। हाँ जी, ये देखें ये जीम की शेप बन गई, तो इसकी गुलाई बहुत प्यारी लग रही है। ये मीन्स के ठीक है, ठीक है। और उसके बाद एक और हमारा जो है ना मून आता है। आपने इसकी तो प्रैक्टिस कर ली है ना। तो अब जो एक और है मून, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली है ना तो आप जीम चे हो गया, फिर हे और खे सीख जाएंगे बनाना। और अगर आपने इसी मून की प्रैक्टिस कर ली है ना, मीन्स कि अगर आप इसमें अच्छे हो गए हो, आपको बनानी आ गई शक्ल, तो आप आइन की बना लोगे, गैन की बना लोगे, ठीक है। इस तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि एक को ही करने से आपको आपके बहुत ज़्यादा जो वर्ड्स होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा मून है वो ये तो इस तरह से था ना, ये वाला, वो हमारा इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसको देखे कुछ स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी ये किस लिए मैंने बनाया है। देखें ये मून इस तरह से है, तो इसका मकसद है, देखें अगर हम इस तरह से करेंगे तो सीन बन जाएगा, ठीक है। दरमियान में नुक्ता लगा देंगे तो ये नून बन जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से कर देंगे तो ये हमारे पास दो नुक्तों वाला काफ बन जाएगा, ओके। अगर इस तरह से कर देंगे तो हमारे पास ये स्वाद बन जाएगा ना, फिर इसके ऊपर डॉट लगा दें, स्वाद बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इस मून की प्रैक्टिस कर ली है, तो आपने जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है वो इस मून की करनी है, ठीक है। इस मून का इस तरह से ना हो, इस तरह से, या ये ज़्यादा लंबा भी ना हो और ज़्यादा इस तरह से भी ना हो, ठीक है। ये गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये बेटर है, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर से मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से, ठीक है। ये आपने पेन से ही काम करना है। मैं भी पेन से कर रही हूँ, पेन नहीं तो आप कैंची पेंसिल ले सकते हैं, ठीक है, जो लेड पेंसिल होती है। देखें अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप बहुत सारे लफ्ज़ जो है ना वो बनाना सीख जाएंगे। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप ये वाली इसकी सारी नस्ल सीख लेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन काम है आज का। हाँ जी, तो हमारा जो मेन काम है वो आज का है अलिफ और अलिफ मद्दा की हमने जो है ना प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास में आपको बताया जाएगा अलिफ और अलिफ मद्दा को हम लिखते कैसे हैं, कहाँ पे हमने लाना है और कहाँ पे छोड़ना है, ओके। इस क्लास को ना आप पीछे से भी रिप्ले करके देख सकते हैं, कुछ समझ नहीं आया तो, ठीक है। हाँ जी, तो अलिफ, ये अलिफ बहुत इजी होता है, इसमें कोई फिजिक्स बायो नहीं इस्तेमाल होती, आसान सी चीज़ है। मैं आपको बताती हूँ क्या है। देखिए ये हमारे पास है पूरी लाइन, ठीक है। ये इसके दरमियान में जो स्पेस है ना, ये सारी स्पेस जगह, इसके अंदर अंदर हमने अलिफ को लिखना है। अब अलिफ कैसे लिखना है, यहाँ से शुरू करना है इस तरह से, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, ये देखें इस तरह से शुरू किया है यहाँ पे। मीन्स के ना तो आपने उसकी लाइन से ऊपर जाना है और ना ही लाइन से नीचे आना है। देखिए ऐसा अलिफ अच्छा लगेगा आपको? कभी भी नहीं अच्छा लग रहा, गंदा लग रहा है बिल्कुल। आपने क्या करना है, आपने जो ये लाइन है ना, इसके लाइन को टच भी नहीं करना और नीचे भी नहीं टच करना। मसलन इस लाइन के दरमियान में आपका अलिफ होना चाहिए, ओके। ये देखें इसके दरमियान में अलिफ होना चाहिए, ठीक है।
हाँ जी, ये देखें। अच्छा, तो फिर आपने अलिफ को यहाँ से लाके इस तरह से करना है, ठीक है। मीन्स कि आपका अलिफ जो है ना वो लंबा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी ना हो, पर सिंपल सा अलिफ हो। अब आप लोग कहेंगे कि आपने तो इस तरह का अलिफ डाला है, हमें भी इस तरह का सिखाएं। देखिए, पहले आप पेन से ट्राई करें, फिर आप मार्कर से ट्राई करें, ठीक है। पेन से तो आपने इस तरह से लिखना है, देखिए इस तरह से। अब जब मार्कर की बारी आती है तो मार्कर जिनको पकड़ना आती है वो तो वेल एंड गुड। तो मैंने आपको बताया नहीं, आपको बताती हूँ कि मार्कर जब हम उर्दू के लिए पकड़ते हैं ना, वो उसको कैसे पकड़ते हैं। मैंने इंग्लिश के लिए आपको बताया था ना, जब मार्कर को हम पकड़ते हैं तो वो इस तरह से होती है। जो उसकी लंबी वाली साइड है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है, और जो उसकी छोटी वाली साइड है वो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ होती है ना। ये देखें, हाँ जी। लेकिन जब हमने उर्दू पकड़नी है ना, उर्दू लिखनी है, सॉरी, तो हमने उसका एंगल इस तरह से चेंज कर देना, इस तरह से होना चाहिए। देखिए, इसका जो अब लंबा कोना है वो मेरे राइट हैंड साइड की तरफ आ गया है, मीन्स के मेरे दाएं हाथ की तरफ आ चुका है, ठीक है। इस तरह से आपने पकड़ना है। पकड़े पकड़े जल्दी करें, मुझे पता है आप सब पकड़ लेंगे मार्कर को, जल्दी करें, मार्कर को पकड़ें। इस तरह से आपका होना चाहिए एंगल उर्दू के लिए। कल मैंने आपको नोक बनानी सिखाई थी ना, बना के दिखाया था, इजी वे में बताया था, तो वैसे ही है, ठीक है। अब मैंने मार्कर को इस तरह से पकड़ा है, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये उर्दू के लिए इस तरह से पकड़ना है। जब मैं इंग्लिश लिख रही थी तो मैंने उसको इस तरह से पकड़ा था। आप मार्कर की नोक की तरफ देखें। अब मैं उर्दू लिख रही हूँ तो मैंने उसको इस तरह से पकड़ना है, ओके, शाबाश। ये देखें, मार्कर को पकड़ा हुआ है ना मैंने, देखें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि ये मुश्किल लग रहा है, ठीक है। वैसे ही मार्कर को पकड़ना है, नहीं मैं कह रही कि इसको ऐसे ऐसे घुमाएं, इसको ऐसे पकड़ें, वैसे पकड़ें, जैसे आपसे पकड़ा जा रहा है इजीली पकड़ें। और पर उसका जो एंगल है वो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। उसको इस वे में पकड़ना है, ये देखिए, इस तरह से, इस तरह, ठीक है। हाँ जी, आगे समझ, फिर से लिख के दिखाती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो करेंगे जी मार्कर को इस तरह कर देंगे। नहीं, ये गलत है। आपने इस तरह से पकड़ी रखना है, मार्कर को लाइन के साथ टच नहीं होने देना। ये देखिए, इस तरह से, ठीक है। ना ही आपने उसको इस तरह से कर देना है। कुछ देखेंगे कि जो मैंने अलिफ लिखा है, ये देखिए आप, ये वाला, इसमें देखिए मैंने इसको डिज़ाइन में थोड़ा सा ले गई हूँ, ठीक है। लेकिन आप अभी बिगिनर्स हैं, आप अभी सीख रहे हैं। आप जब सीख लेंगे तब आपको भी इस तरह का तरीका आएगा, ठीक है। अभी आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। मार्कर को इस तरह से पकड़ा, इस तरह से सीधा भी ला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको मार्कर अभी से पकड़नी आ जाएगी ना, तो आप आगे जाके अच्छा लिख लेंगे। देखिए, इस तरह से। हाँ जी, तो अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ना, अलिफ, तो आप सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। आपने ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हमारी जो है ना मद्दा, ठीक है, मद्दा जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है। आपने क्या करना है, वैसे ही अलिफ डालना है, मद्दा डालनी इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा जूम करूं, हाँ जी, ये देखिए, अलिफ डाला, आराम से ऐसे कर दिया। अब इसमें यहाँ पे कुछ ना बच्चे गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे, वो ऐसे लिख के ना ऐसे कर देते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से करके, या इस चीज़ को लंबा ले जाते हैं। आपने इसको नहीं करना, बिल्कुल सिंपल आराम से लिखना है इस तरह से। देखिए, अलिफ डाला, ठीक है, इस तरह से। अब मैंने कुछ और भी स्टूडेंट देखे हैं, वो इस तरह से करते हैं। मसलन इस चीज़ को गुलाई में ले आते हैं, लेकिन आपने इसको गुलाई में नहीं लाना। आपने क्या करना है, अलिफ लिखा, इस डिब्बे के दरमियान में, इसके दरमियान में लिखना है, ठीक है। ना ऊपर वाली लाइन को ये छुए, ना इसको टच करे, ठीक है, ऐसे। ओके, समझ आ गई। हाँ जी, मद्दा भी बहुत इजी है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है, मद्दा। हाँ जी, अलिफ और अलिफ मद्दा हमारा जो है वो वर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? बे। अगर आपको बे लिखना आ गई तो आप उसकी पूरी नस्ल लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको बे लिखना आ जाती है ना तो आप उसके साथ के बहुत ज़्यादा लफ्ज़ सीख सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, ये बे है, इसको हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे अब आप देखें। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, आपने बे लिखेंगे तो आप कौन कौन से वर्ड जो है ना सीख सकते हैं। देखिए, ये बे लिखी है ना अगर आपने, तो आप उसको इस तरह से कर देंगे तो आपका फे बन जाएगा, ठीक है। अगर इसके नीचे डॉट लगा देंगे, पे, फिर ते, फिर टे, फिर से भी बन सकता है ऐसे तरह। मसलन आप अगर एक लफ्ज़ सीखेंगे ना, आप बहुत सारे लफ्ज़ सीख जाएंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया ना जीम में, अगर आपको देखें यहाँ पे है, देखो अगर आपको जीम लिखना आ गया तो चे, हे, खे, आइन, गईन, ये सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपको बे लिखना आ जाता है तो इस तरह की सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से ऊपर डंडा लगा दोगे तो आपको डंडे वाला काफ लिखना आ जाएगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हम। बे आपने कैसे लिखनी है? ऐसे ला के इस तरह से। हाँ जी, ये देखिए, यहाँ से हमने बिल्कुल इस तरह से लाना है गुलाई, फिर थोड़ा सा उसको लंबा ऊपर की तरफ ले जाना है। अब कुछ क्या करेंगे, वो उसको ज़्यादा ही इस तरह से ले जाएंगे, नहीं, ये गलत है। ये देखें, ये गलत है, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है। क्या करना है, इस तरह से भी नहीं करना आपने कि इसका ये जो डंडा है इस तरह लग रहा है बे अलिफ बा लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से आराम से ना, इस तरह से। इसकी जो लंबाई है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए, इतनी भी बड़ी नहीं करनी। ये देखें, मैं बहुत इसको गहराई तक समझा रही हूँ, ठीक है। ये देखें, इस तरह से लाके आपने पेन की नोक को देखना है वो किस तरफ जा रही है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आगे समझ, आपने जो बे है ना उसकी जो ये गुलाई, उसको लाइन के साथ आपने टच भी कर लेना है, ठीक है। सॉरी, मैंने लिख दिया। ये देखें जी, देखें आप, ये लाइन के साथ टच नहीं हो रही, आप इसको टच कर भी देंगे, मीन्स कि जैसे ये वाली बे लिखी है लाइन के साथ बिल्कुल मिल गई है, कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इस तरह से लाके, ठीक है। आगे समझ। अब हम अपने ना नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, वो भी इस तरह से। ये देखें, पे। हाँ जी, ये देखिए पे, ये अगर आपको ये बे आ गई है तो आपको पे भी आ गया है, फिर ते भी आ गई है, फिर टे, इस तरह से मीन्स कि आपको सारी चीज़ें इस तरह से ही आ जाएंगी। तो ये हमारी बे की फैमिली रही। आप इसको ट्राई करें, ठीक है। आपका जो उर्दू का होमवर्क है वो मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। आज के लिए उर्दू का हमारा काम इतना ही है। हाँ जी, तो ये कुछ आज हमने सीखा है। बे, अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, और हमने जीम सीखा है। हाँ जी, तो हमने उर्दू का कर ली है। अब हम करेंगे किसकी बारी है? इंग्लिश की। हाँ जी, शाबाश। ये देखें, ये हमारा कल का काम था, ठीक है। फिर भी मैं आपको इंग्लिश दोबारा रिपीट करा देती हूँ कि हमने कल क्या किया था, ठीक है। हमने जो ये वाले स्टॉक बनाने सीखे थे, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आपने मार्कर को जब पूरे को यूज़ करेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और जब नॉक को यूज़ करेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। ये सी भी बनाना सिखाया था, अगर आपने नहीं सीखा तो दोबारा वीडियो को देख लें, ठीक है। फिर आपने ये स्प्रिंग बनाने थे, ठीक है। थिन और थिक स्टॉक, पतला और मोटा बनाना था, ठीक है। कुछ ने तो बनाया है, कुछ ने नहीं बनाया, वो प्रैक्टिस करके मुझे 9 बजे से पहले सेंड करें, ओके। तो आज की जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसकी तरफ चलते हैं हम।
हाँ जी, तो अब हम इंग्लिश की तरफ चलते हैं। इंग्लिश का मैंने कल आपको कुछ सिखाया था, अगर आप सबको याद है। ठीक है, सॉरी इसको क्रॉस करें, हम दोबारा की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब देखें मेन चीज़ मैंने कहा था आपको, इन 2 लाइंस में आपने ए को लिखना है। और हमने कौन सा लफ्ज़ सीखा था? सी। ठीक है, फिर उससे पिछली क्लास में हमने ओ भी सीखा था और हमने ई भी सीखा था। अगर आप सबको नहीं पता तो दोबारा बता देती हूँ, हमने ए, सी और ओ, ई सीखा था। ठीक है, तो आज भी हम कुछ इस तरह से इसके साथ मिलती जुलती चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, जो आज हम सीखेंगे वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि हम इंग्लिश में आज क्या सीखेंगे। पिछला तो हमने रिपीट करना ही करना है। ठीक है, हम उसके साथ साथ आज हम ये भी सीखेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो ये वाले वर्ड्स आज हमने सीखने हैं। ओके, जल्दी जल्दी से बता दूं आप सबको। आप सबने मुझे इसकी भी प्रैक्टिस करके भेजनी है। ठीक है, आप सबने इसको पेन से ही लिखना है, इन 2 लाइंस में ही आपने इसको करना है। ठीक है, ए, सी, ओ और ई। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप सबने ए बनाना सीखा था ना, सबसे पहले ये गोल दायरा इस तरह से बनाना था, फिर इस तरह से ये ए बन जाना था, है ना। इसी तरह से ही हम आज डी को सीखेंगे। डी कैसे होगा देखें, इस तरह से है, इस तरह से छोटा सा गोल दायरा बनाया, फिर आपने यहाँ से लाइन ला के उसको उसके साथ अटैच कर देना। ठीक है, मैं दोबारा जूम करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए, छोटा सा दायरा, ये हमारा डी बन गया। क्या करना है, छोटा सा इस तरह से दायरा बनाना है, फिर उसको इस तरह से। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि आप ही ने तो इसको इस तरह से डिज़ाइन बनाया था, हम भी पता क्या करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, इसको इस तरह से करके हम इस तरह से लाइन लगाते हैं, हम उसको इस तरह से कर लेंगे। नहीं, ये बहुत गंदा लग रहा है, आप इसको खुद ही देखो। 1 मिनट, आप इसको देखो, ये आपको लफ्ज़ और लग रहा है ना, डी लग रहा है आपको? नहीं लग रहा, आपने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना। ये तो जस्ट एक सैंपल के तौर पे दिखा रही थी कि आप इस तरह से भी। हाँ जी, तो डी की समझ आ गई आपको, आपने कैसे करना है। ठीक है, छोटा सा दायरा बनाया, इस तरह से लाइन ला के उसको मिला दिया। आप इसको खाली इस तरह से भी लिख सकते हैं। छोटा सा दायरा बनाया, फिर उसको इस तरह से बना दिया। लाजमी नहीं कि ये टशन लगाए हैं। ठीक है इस तरह से, फिर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बी। अब हम बी को लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो डी है उसको मार्कर से लिखते हैं। ठीक है, आपने मार्कर से अभी लिखना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, मार्कर को पकड़ा, जैसे हम इंग्लिश के लिए पकड़ते हैं ना, उसकी जो बड़ी नोक हो वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो, बाएं हाथ की तरफ होनी चाहिए। देखें, ये देखें, इसकी जो बड़ी नोक है वो मेरे बाएं हाथ की तरफ है ना, इस तरह से। ये देखें, ठीक है, आपने भी ऐसे करना है। ये देखिए, समझ आ रही है ना। इस तरह से इस 2 लाइनों में आपने छोटा सा गोल दायरा बनाया, फिर उसको इस तरह से मोटी लाइन लाके फिर इस तरह से बारीक कर दिया। ये बारीक और मोटा भी मैंने आपको बताया था, थिन और थिक, स्टॉक
आपको कुछ याद आया कि नहीं? मैंने इस पिछली क्लास में आपको करवाया था। ये देखें, ये थिन और थिक स्टॉक, ठीक है। आपने इसको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। खैर अब हम चलते हैं आगे क्लास की तरफ, पीछे जाएंगे तो फिर सारा टाइम हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बी, ठीक है। बी है तो अब हम इसको लिखते हैं। बी को हमने कैसे लिखना है? दुनिया जहान का आसान बी आपको बताने लगी। छोटे बच्चे भी इसको कर सकते हैं। क्या करना है? लंबा सा डंडा लगाया, इस तरह से कर दिया। ये तो अंधा भी लिख सकता है। ये देखें छोटे बच्चों, ध्यान से देखो इसको। जो है ना, आपने इसको इस तरह से लिखना है। बी, लंबी लाइन लगाई, फिर उसको इस तरह से मिला दिया। ये तो आप आम अपनी बुक में भी लिखते होगे। लंबी लाइन लगाई, उसको इस दो लाइनों में इस तरह से मिला दिया। ओके, समझ आ गई? फिर से लिख के दिखाती हूँ। लंबी लाइन इस तरह से, ठीक है। समझ आ गई? हाँ, और जो हमारा जो ये वाला बी है ना, ये वाला जो मैंने ये आपको डिज़ाइन वाला बताया, अब हम इसकी तरफ चलते हैं। ये देखें, आपने क्या करना है? यहाँ से शुरू किया, ठीक है। ये देखें, ये देखें, इस तरह से लाके इस तरह से ऐसे पहले आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से रेनबो टाइप की, ठीक है। इस तरह से, फिर आपने उसको इस तरह से घुमा के इस तरह से लाना है, फिर आपने उसको इस तरह से ले जाना है, ठीक है। अब आपने उसकी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? मैंने ऐसे किया है ना, इस तरह से लाके इस तरह से। अब उन्होंने क्या करना है? इस तरह से करेंगे वो। ये बिल्कुल गलत है। आपने भी इसको इस तरह से लिखना है। जो इसका ये सर्कल है, सर्कल छोटा सा आ रहा है ये वाला, इसको आपने छोटा सा बनाना है। ओके, तो आपको भी समझ आ गया। अब हम दूसरी अपना वर्ड है उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला वर्ड कौन सा है? हाँ जी, आई है। आई तो बहुत सिंपल है। ये भी आई है और ये भी आई है, ठीक है। और ये ओ तो आपको आता ही आता है, ठीक है। ओ की पहले मैं बता दूं आपको क्या करना है। आपने इन दो लाइनों में करना है। अगर आपसे इसमें नहीं लिखा जा रहा तो आप इस तरह से कर लो। ओ तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। हम आई की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट वर्ड है, ठीक है। ये देखें, हाँ जी, जो आई है, देखिए जब आप ए लिखते थे ना, ए आप ए को इस तरह से लिखते थे ना, फिर इस तरह से लाते थे, है ना। याद आया कुछ? देखिए जब आप ए को इस तरह से लिख के ये चीज़ जो लाते थे, जो ये वाली चीज़ है ना, ये देखें, एक तो इसकी ये चीज़ है, फिर आप इसको इस तरह से लाते थे। जो ये इस तरह से आपने लाई ना, ये वाली लंबी, ये वाली, ठीक है। इसको आपने आई बना देना है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। पेन से मैं आपको बताती हूँ पहले। ये देखें, ठीक है। इन दो लाइनों में कोशिश करें, किया करें। बड़ा भी कर लें, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, तो आपको होप सो कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को पीछे करके देखें दोबारा से, आपको अच्छी वाली समझ आ जाएगी। ओके, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की आपको समझ आए, लेकिन अगर नहीं भी आई कोई मसला नहीं, आप पीछे से देख सकते हैं। पीछे करके ना वीडियो को रिप्ले करके देखें, ठीक है। ये तो आज का जो है ना हमारा काम है, ठीक है। इसकी आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। हर वर्ड को आपने ज़रा प्रैक्टिस करनी है और पूरे पेज पे आपने मुझे प्रैक्टिस भेजनी है, ठीक है। और कल से आपको कोई बहाना नहीं चलना चाहिए, होमवर्क आपका होना चाहिए। ये देखें, तो अब मैं आपको आपका होमवर्क बता देती हूँ, इंग्लिश और उर्दू दोनों का। सबसे पहले तो मैं आपको इंग्लिश का होमवर्क बताती हूँ। वो क्या है? आपने लिखना है इस तरह से ए, ठीक है। बी मैंने आपको बताया है, इस तरह का बी लिखना है, या फिर इस तरह का अगर आपको लिखना आ गया ठीक है, नहीं तो आप इस तरह का तो लिखेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद सी तो आपको आता ही है। फिर मैंने आपको डी बताया था, डी इस तरह से। अगर आपको डी इस तरह से नहीं लिखना आएगा तो आप इस तरह से करके बिल्कुल बी की तरह लिख लें। बी इसका मुंह इधर है तो आप डी का इधर ला लें, ठीक है। उसके बाद है वर्ड है ई। ये पिछले वर्ड्स भी है, वो भी आपने करने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको वर्ड सिखाया है आई, ओके। इसके अलावा है ओ। ये है हमारा इंग्लिश का होमवर्क, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, ये आपका होमवर्क है और आपने इसको सबमिट ज़रूर करवाना है, ठीक है। अब मैं आपको उर्दू का होमवर्क बताती हूँ, इसका आप जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है जी। तो देखिए, आपको पता है ना, या आज हमने जो उर्दू का ये काम किया है कितना प्यारा है, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम उर्दू का भी होमवर्क ले लें, ठीक है। उर्दू का भी तो वर्क मिलना चाहिए आपको, मिलना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, आनी चाहिए आवाज़। अच्छा जी, तो उर्दू का जो हमारा होमवर्क है, ठीक है, वो आपका ये है। आपका ये है कि आपने जो है ना, आपने इस मून की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर आपने इस मून की प्रैक्टिस करनी है, ओके। इसका भी एक पेज होना चाहिए और इसका भी एक पेज फुल भर के आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल दिखाई थी अपनी क्लास में, अपनी में। हाँ जी, तो ये दोनों मून्स बनाने हैं आपने। फिर उसके बाद हमने किस वर्ड की प्रैक्टिस की है, जल्दी से ज़रा याद दहानी करें। अलिफ, अलिफ मद्दा और बे, ओके। आपने क्या करना है, अलिफ, अलिफ मद्दा बे। तो ये जो है ना, ये वाला, ये आपका है उर्दू का होमवर्क। इसका भी आपने एक पेज फुल भरना है, ठीक है। इसका भी आपने 1 पेज फुल भरना है और इसको तीनों को आपने एक पेज में कंप्लीट करना है और इसका सबमिट ज़रूर करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो कि आपको आज की इंग्लिश और उर्दू की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपने होमवर्क भी मुझे लाजमी भेजना है, ठीक है। जो आपका पिछले 2 दिन का रह गया है वो आपने मुझे 9 बजे से पहले, आज 9 बजे से पहले या 10 बजे से पहले मसलन के कल का टाइम स्टार्ट होने से पहले आपने मुझे सेंड करना है, ठीक है। और डेली जो होमवर्क है वो 3 से 4 बजे आपने सेंड करना है। और कल से कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।